संधि दो वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लें, जैसे विद्या धन आलय, क्या हो गया? विद्यालय। अब संधि भी 3 प्रकार से बनती है। पहला क्या होता है कि उन दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा है, तत् धन शिवः, क्या हो गया? तत्शिवः। क्या हो गया? तत्शिवः। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ त किसमें बदला? च में, और श किसमें बदला? छ में। अब दूसरा इसका हम देखें तो प्रतिह धन एकम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर केवल एक वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। ई क्या बन रहा है? य, जैसे कि प्रति धन एकम, क्या हो गया? प्रत्येकम। तो यहाँ पर ई क्या बन गया? य बन गया। अब आगे चलें तो कहीं पर दोनों ही वर्णों के स्थान पर नया वर्ण आ जाता है। जैसे कि महाधनीशः, क्या हो गया? महेशः। अ और ई, यहाँ पर अ और ई मिलकर क्या बन गए? ए, यानी कि एक नया वर्ण बन गया। अब हम संधि के भेद देखते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। हम दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। अब देखिए दीर्घ संधि, जब हम 2 शब्दों का मेल कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, तब अगर ह्रस्व या दीर्घ हम पहले समझते हैं। हम कहते हैं ना कि छोटी ई, बड़ी ई, जैसे छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ठीक उसी प्रकार अगर ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी आगे पीछे आता है तो मिलकर क्या बन जाएगा? दीर्घ बनेगा। जैसे अ आया और आ आया तो भी आ बनेगा, और अगर आ आया और आ आया तो भी आ ही बनेगा। ऊ हुआ, ये वाला ऊ हुआ तो भी बड़ा वाला ऊ ही बनेगा। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शश धन अंकः, क्या हो गया? शशांकः। यहाँ अ और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? अ और अ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ। ठीक उसी तरह गिरि धन इंद्रः, क्या बना रहे हैं? गिरिंद्रः। तो यहाँ भी क्या हुआ? छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बना? बड़ी ई। पितृ धन ऋणम, क्या हो गया? पितृणम। वधु धन उत्सव, यहाँ बड़ा ऊ पहले था फिर छोटा ऊ था, वधु धन उत्सव, क्या हो गया? वधुत्सव। ठीक है, अब हम गुण स्वर संधि देखते हैं। गुण स्वर संधि के लिए आप जानिए कि जब आगे अ आ के आगे ई आए, मतलब यहाँ अ आ रहा है फिर पीछे ई आएगा तो ए हो जाएगा, और अगर अ आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा, और अगर इनके बाद फिर री आ जाए तो अल होगा, और अगर इनके बाद ल आ जाए तो अल होगा। ठीक है, जैसे हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नर धन इंद्र, क्या हो गया? नरेंद्र। तो यहाँ क्या हुआ? उसके बाद ई आई तो क्या हो गया? ए हो गया। वैसे महा धन इंद्र, क्या हो गया? महेंद्र। यहाँ आ था फिर ई आई और फिर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक उसी प्रकार भाग्य धन उदय, क्या हो गया? भाग्योदय। यहाँ अ और उ मिलकर क्या बन गए? ओ। यहाँ है महाधन ऋषि, तो क्या हो गया? महर्षि। यहाँ आ और री ने मिलकर क्या बनाया? अर, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। अब देखिए तव धन लकार, क्या हो गया? तव्वलकार। यहाँ क्या हुआ? अ ल करके अल बना। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि के लिए क्या होता है? इसका भी बहुत आसान उदाहरण है। जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो हमेशा ए बनेगा, और जब अ और आ के बाद ओ या औ आए तो हमेशा औ बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आया है एक धन एकम, अ एक एकम, तो अ के बाद क्या आया? ए आया तो क्या बना? ए। सदा धन एव, क्या हो गया? सदैव। आ के बाद क्या आया? ए और क्या बना? आए। जल धन ओद्य, जल लोध्य, तो क्या बना? अ के बाद ओ आया और औ। महाधन औदार्यम, महोदार्यम, तो यहाँ भी आ के बाद ओ आया और क्या बना? औ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यण संधि। देखिए इसके लिए भी बहुत आसान है। जब भी कोई असमान स्वर आए, मतलब ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तब ई को वो किस में बदल देगा? य में, ऊ को व में,
री को र में और ऋ को ल में। जैसे कि इति धन अलम, तो क्या हो गया इत्यलम, यानी ई के बाद असमान स्वर क्या आया अ, और उसने ई को क्या कर दिया य में परिवर्तित कर दिया। ठीक उसी प्रकार नदी धन आवेगः, क्या हो गया नद्यावेगः। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ई के बाद एक असमान स्वर आया आ, जिसने ई को य में परिवर्तित कर दिया। अब हम पढ़ते हैं अयादि संधि। यहाँ ए के बाद कोई भी स्वर ए को क्या बना देगा अय, और अगर अय के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो अय को क्या बना देगा आय। ओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ओ को क्या बना देगा औ, औ के बाद आएगा तो ओ को क्या बना देगा आव। जैसे कि ने धन अनम, क्या हो गया नयनम, तो ए के बाद क्या आया अ, और ए को उसने क्या बना दिया अय। गे धन अकह गायकः, तो ए के बाद क्या आया अ, और उसने ए को बना दिया आय। गे अकह गायकः। पौ धन अकह पावकः, ओ को उसने क्या बना दिया आव। अब हम पढ़ते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि ये बहुत ही आसान है। जब भी आपके सामने कोई ऐसा शब्द दिखे जिसमें आप अपने पूर्ण रूप में है, द के प्रकार से बना हुआ है इस प्रकार से, तो आप वो समझ जाइए कि वो पूर्व रूप संधि है। क्योंकि जब भी अ से पहले ए या ओ आएगा तो वह अ को क्या करेगा उसका पूर्ण रूप प्रदान कर देता है। तो जब भी इनका संधि करते हैं हम, तब क्या होगा अ अपने पूर्ण रूप में आकर इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे वने धन अस्मिन, तो हमने क्या किया, जब हमने इन्हें जोड़ा तब हमने वने अस्मिन कर दिया। यहाँ पर हमने अ को उसके पूर्ण रूप में लिखा है। ठीक है, वैसे ही रामो धन अपि, तो क्या हो गया रामो अपि, ओ अ और अ को उसने क्या किया पूर्ण रूप दे दिया। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप सिर्फ यहाँ पर अ का पूर्ण रूप देखेंगे और उसी से आपको अंदाजा लगा लेना है कि ये पूर्व रूप संधि का है। अब देख लेते हैं हम पर रूप संधि। अब उपसर्ग का अ, उसके बाद क्रिया रूप का ए या ओ आ जाए तो वो क्या होगा उसे पर रूप। जिस तरीके से प्र धन एजते, तो क्या होगा ए की मात्रा एक तरीके से हम कह दीजिए, आप सिंपल भाषा में समझे तो प्र है, प्र में ए की मात्रा प्रे, ठीक उसी प्रकार प्र एजते प्रेजते, वो उसने क्या किया किसी और का रूप धारण कर दिया, प्रजते हो गया। प्र धन एषणीयम प्रेषणीयम, अ धन ए, अ को पर रूप दे दिया उसने ए ने। प्र धन औषधि प्रोषति, ये भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उप धन औषधि उपोषति, बहुत आसान है। अब हम देखते हैं प्रकृति भाव संधि, मतलब कोई संधि है ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी शब्द के द्विवचन के रूप में के अंत में, किसी वचन के द्विवचन के रूप के अंत में ई उ अथवा ए हो तो इनकी प्रग्रह संज्ञा होती है और उसके बाद कोई भी स्वर आने पर किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। जैसे कि हरि धन इमो, तो क्या हो जाएगा हरि इमो, ये जुड़ेंगे नहीं। कवि धन इच्छतः कवि इच्छतः, विष्णु धन इमो विष्णु इमो। आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा है अत शब्द में म के बाद ई या उ आते हैं तो वे प्रग्रह होते हैं तथा उनके साथ कोई संधि नहीं होती। जैसे अमी धन ईशाह अमी ईशाह, अम धन आसाते अम आसाते। अब व्यंजन संधि देखते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है वह व्यंजन वर्ण होता है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। जब व्यंजन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि निस धन छल निश्चल, यहाँ पर किसमें परिवर्तन हुआ व्यंजन में। सत धन चित सचित, यहाँ पर भी किसमें परिवर्तन हुआ व्यंजन में। अब विसर्ग संधि देख लीजिए। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जब विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर समझा रखा है। यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। जैसे गुरुः धन जयति, तो क्या हो गया गुरुर जयति, तो यहाँ विसर्ग में परिवर्तन हो गया। मुनिः धन अयम मुनिरयम, हरि धन आगच्छति हरिरागच्छति। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। धन्यवाद देखने के लिए। आगे भी हमारे साथ आप बने रहें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।